व्यूअर्स, ये कुछ इडियम्स हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं कि क्या है नई इंग्लिश में। 40 विंग्स। 40 विंग्स का मतलब है कि छोटा सा एक नींद का झपका लेना, छोटा सा स्नैप करना, टू टेक शॉर्ट स्नैप। इसका सेंटेंस होगा आई कैच अ 40 विंक बिफोर गोइंग टू मीटिंग। यानी मीटिंग से जाने से पहले मैं एक छोटी सी नींद करता हूँ ताकि मैं फ्रेश हो जाऊं। तो 40 विंक छोटी सी नींद करना, आई कैच अ 40 विंक बिफोर गोइंग टू मीटिंग। नेक्स्ट है टॉस एंड टर्न। टॉस एंड टर्न का है कुड नॉट स्लीप, जो सो न सका हो, यानी सारी रात वो करवटें बदलता रहे और वो सो न सके। तो इसका सेंटेंस है आई वॉज टॉसिंग एंड टर्निंग होल नाइट। मैं सारी रात करवटें बदलता रहा और मैं सारी रात सो नहीं सका। टॉसिंग एंड टर्न का ये मतलब है। स्नूज फेस्ट। स्नूज फेस्ट यानी सुस्त सुस्त वाला। सुस्त वाला जैसे आपने कहा कि द लेक्चर वॉज स्नूज फेस्ट दैट आई गो टू स्लीप। लेक्चर इतना सुस्ती वाला था कि मुझे नींद ही आ गई। कुछ लोग बातें करते हैं तो उनकी बातें करने करने में हमें नींद आ जाती है, तो वो स्नूज फेस्ट उसको कहते हैं कि वो उनका अंदाज ही इस तरह का होता है कि हमें नींद आ जाती है, और अक्सर लेक्चर में इस तरह होता है। ऊजिंग आउट। ऊजिंग आउट का मतलब है किसी चीज़ से बिल्कुल बाहर निकलना ना। जैसे ब्लड इज़ ऊजिंग आउट फ्रॉम द वूंड। ब्लड इज़ ऊजिंग आउट फ्रॉम द वूंड, ज़ख्म से ब्लड निकल रहा था। तो लव लव इज़ ऊजिंग आउट फ्रॉम फादर बिहेवियर। बाप के बिहेवियर से प्यार बाहर आ रहा था या बाहर आ रहा है। लव इज़ ऊजिंग आउट, बाहर आना, उससे निकलना। हैंड्स ऑन। हैंड्स ऑन का मतलब है इन्वॉल्व इन द सॉल्विंग प्रॉब्लम। किसी चीज़ में आप इंटरेस्ट लेते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसी काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसी की इंटरेस्ट, एक्टिव पार्टिसिपेशन। जैसे घर में कोई पार्टी है तो आपने एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी है, आप उसको अमली तौर पर उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उसको कहते हैं हैंड्स ऑन। मतलब आप उनके साथ काम कर रहे हैं, पार्टी है, आप उनके साथ काम कर रहे हैं, बर्तन यहाँ से वहाँ रख रहे हैं, खाना पकाने में मदद कर रहे हैं, और लाइटनिंग में मदद कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं हैंड्स ऑन, यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये थ्योरी ना हो ना, बैठे बैठे बातें ना करें आप। अब है ये न्यू वर्ड्स हैं, कोई इंग्लिश के न्यू वर्ड्स हैं, और इनको कैसे हम करेंगे के शिविलरस। शिविलरस का मतलब है काइंड एंड पोलाइट और नेकनियत। यानी ये जो है ये लड़कों का बिहेवियर है जो कि फीमेल्स की तरफ होगा, कि बाज़ लड़के जो हैं वो अच्छे होते हैं, और मर्द या मैन जो हैं वो अच्छे होते हैं और वो लड़कियों की हेल्प करते हैं, या वो बहुत ज़्यादा, ये बहुत खूबसूरत सा वर्ड है और इस तरह के लोग शायद कम होते हों, लेकिन ये इस तरह आपने देखा होगा, जैसे कोई उस्ताद किसी फीमेल की मदद करे या अपनी सबॉर्डिनेट की मदद करे, तो उसको शिविलरस कहते हैं कि वो काइंड और पोलाइट और नेकनियत है फीमेल्स की तरफ। ख़ास तौर पर मेल का फीमेल की तरफ बिहेवियर है, फीमेल्स के लिए वो अच्छा है। ये है फोर्थ कमिंग। दूसरा वर्ड है फोर्थ कमिंग। इसका मतलब है हेल्पफुल और फ्रेंडली, दोनों के लिए, दोनों फीमेल और मेल दोनों में इस्तेमाल होता है कि ये दोनों मतलब हेल्पफुल हैं, मददगार हैं या फ्रेंडली हैं, तो उसको नया वर्ड जो है इंग्लिश में, नया वर्ड है फोर्थ कमिंग। फोर्थ कमिंग आप कहेंगे, ठीक है। एक है वर्ड जो बहुत ज़्यादा आजकल इस्तेमाल हो रहा है, वो है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब है जो लोगों से घुल मिल जाए। घुल मिल जाना उसको पसंद हो, उनसे बातचीत करना पसंद हो, उनके साथ रहना पसंद हो, उसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। लोगों के बीच में उसको कंफर्ट होता है। और एक है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट किसे कहते हैं? इंट्रोवर्ट का मतलब है जो लोगों से अलहदा रहना पसंद करे, अकेला रहना पसंद करे। उसको ये झमघटा अच्छा नहीं लगता इंट्रोवर्ट लोगों को, और वो जो है वो कहते हैं कि बस हम एक या दो लोगों में रहें या ज़्यादा हम अकेले ही रहें। अकेले रहना उनको पसंद रहता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं अगर ज़्यादा लोग आएँ, तो वो ऐसे लोग जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं। दूसरा, और एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट जो होता है वो दोनों का मिक्सचर है, उनका एक टाइमिंग होता है दोनों का, यानी एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं और इंट्रोवर्ट भी होते हैं।
क्योंकि टाइमिंग में वो कभी कभी लोगों से घुल मिल जाते हैं और कभी कभी वो अकेला रहना पसंद करते हैं। जैसे आपने एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं ना, एक्सट्रोवर्ट वो तीन तीन चार चार लोगों के साथ मिलके बैठ के खाना खाते हैं, उसमें प्ले ग्राउंड में चले जाते हैं, वहाँ ये घुल मिल जाना ना, प्लेग्राउंड में चले जाते हैं। इंट्रोवर्ट ऐसा नहीं करते। इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं वो अकेले ही वॉक पे चले जाते हैं, अकेले ही खाना खाते हैं, अकेले ही टीवी देखते हैं। तो वो इस तरह के होते हैं। और एम्बिवर्ट जो है वो दोनों होते हैं। अगर उनका मूड होता है तो वो लोगों के साथ मिल बैठ के टीवी देखते हैं, अगर उनका मूड नहीं होता तो वो अकेले बैठ के टीवी देखते हैं। और ये है पुल योर सॉक्स अप। पुल योर सॉक्स अप मतलब जी लगा कर मेहनत करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, जी लगा के मेहनत करो। तो उसमें है इफ़ यू वांट टू पास द सेमेस्टर देन पुल योर सॉक्स अप। तो अपने अगर आप इम्तिहान में पास होना चाहते हैं तो पुल योर सॉक्स अप, बहुत ज़्यादा मेहनत करें और दिल लगाकर मेहनत करें और हार्ड वर्क करें। पुल योर सॉक्स अप, हार्ड वर्क करना। स्लीपी हेड, स्लीपी हेड जिसको नींद बहुत आती हो, जिसको नींद बहुत आती हो, हम कहते हैं उसको हर वक्त ही नींद आती रहती है, तो उसको कहते हैं अरुषा इज़ स्लीपी हेड। उसको हर वक्त नींद आती है और वो सोती रहती है। उसको सोना बहुत पसंद है, या सुबह सोती रहती है, या वो शाम में सोती रहती है। तो इस तरह जो ये न्यू वर्ड्स हैं इंग्लिश के जो आपको आने चाहिए।